जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। पूर्णिमा राज इज अ लकी वुमन टू हैव यू। इट्स म्यूचुअल। इस बार घर चले जाना, घर में जाकर थोड़ा रूखा व्यवहार भी करना, बाकी मैं संभालूंगा। मुझे खुशी है अब्बू कि आप टैक्सी नहीं चलाएंगे, लेकिन ये टैक्सी हम बेचेंगे नहीं। दादू देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। तबीयत है अब्बू आपकी? अभी भी गोली खाई है, असर करने में थोड़ा वक्त तो लेगी ना पुत्र। आई बिलीव यू अंकल, आई बिलीव यू। मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि वो लोग आपके बारे में क्या गलत बातें करते हैं। अजय ने जिस अंदाज से मेरी तरफ देखा था, मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करता है। नैना जी ने आपको पावर ऑफ अटर्नी दिया है, उसका इस्तेमाल कीजिए और नैना जी का आधा हिस्सा मुझे बेच दीजिए। शमशेरा, तू कावा नहीं पी रहा है? बहुत खामोश है शमशेरा। कोई परेशानी है? ऐसा मुझे मालूम नहीं है। मालूम तो है, उससे क्या फायदा? तू बहुत बोलता है, कभी चुप रहा कर। चुप रहना भी अच्छा लगता है कभी कभी। बोले वह कावा खत्म हो गया यार, तेरा प्याला भर दे। नहीं पूजा, पता नहीं, मुझे लगता है मैं उस घर में कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। भैया तुम गलत सोच रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम एक बार हमारे साथ रहोगे ना तो तुम्हें कहीं और अच्छा ही नहीं लगेगा। तुम्हारी बात और है पूजा, पर मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकता जो मेरी माँ को नहीं रख पाए। भैया तुम्हें ये सब कुछ सोचना नहीं चाहिए। तुम्हें तो हम सब के बीच की दरार को खत्म करना है, ना कि उसे बढ़ाना। चलो कोशिश करते हैं। ये हुई ना बात, कोशिश ही कामयाबी है भैया।
मैं तो हमेशा प्रार्थना करती रहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, फिर मैं जाकर बड़ी मम्मा को लेकर आ जाऊंगी। नहीं, माया कभी नहीं आएगी। उनका दिल टूट चुका है पूजा। वो पापा को कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन पापा तो उन्हीं को मुंबई ढूंढने गए हैं ना। ऐसे मतलब कि वो वापस नहीं आए हैं और ना ही उनकी कोई खबर आई है। पर वो तो हमसे मिले नहीं। उनका कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे तुम मुझे मिल गए हो ना, वैसे एक दिन वो भी मुझे मिल जाएंगे। कितनी अजीब बात है ना पूजा, एक आदमी की गलती की वजह से कितने लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भैया तुम ऐसा सोचना बंद कर दो। बस अब ये सोचो कि हम अपने घर को फिर से खुशहाल कैसे कर सकते हैं। हाँ पूजा, अब तो वही सोचना है। तुम दुबई में यहाँ अकेले रहते हो? जी। तुम्हारी फैमिली, आई मीन योर वाइफ? नो, आई एम नॉट मैरिड। आई सी। तो बंबई में और कौन कौन लोग हैं? बॉम्बे में मेरे बड़े भाई साहब हैं, शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं उनके, मेरी माँ है। अच्छा अच्छा, तो शादी क्यों नहीं की तुम? मिस्टर कमल, मेरे ख्याल से जो बातें तकलीफ पहुंचाती हूँ उन्हें डिस्कस नहीं करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी। अच्छा ये बताओ, अपने जॉब से खुश हो ना? बहुत। हाँ, जब काम में दिल लग जाता है तो आदमी खुश ही रहता है। आई लव माई वर्क। वो क्या नाम तुम्हारी बॉस का? पूर्णिमा राज। जी। आई रियली एडमायर। शी इज इंटेलिजेंट। यस। अगर पूर्णिमा ना होती ना तो शमशेर राज कंबाइंस कब की डूब चुकी होती। उनका बेटा तो अपनी पहली बीवी को ढूंढने के लिए 20 साल पहले आए मुंबई चला गया, अभी तक नहीं लौट गया। मेरे ख्याल से उसे अपनी पहली बीवी वहां मिल गई और वहीं सेटल हो गया। सूरज, पूर्णिमा को देखता हूं ना तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। उसने अपनी सारी खुशियां इस खानदान पर न्यौछावर कर दी और बदले में उसे क्या मिला? अकेलापन। सुहागन होते हुए भी विधवा की जिंदगी गुजार रही है। कोई और औरत होती तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाती, लेकिन पूर्णिमा अपने आप में एक मिसाल है। क्यों? मिस्टर कमल, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं इजाजत चाहूंगा। Never tasted so good. किस मझधार में छोड़ गए हैं आप मुझे। न जी पाती हूँ न मौत आती है। कभी कभी सोचती हूँ तो वो कसमें याद आ जाती है जो आपने मुझसे शादी के फेरे लेते वक्त खाई थी। कहा था कि जिंदगी भर साथ रहोगे, लेकिन आज आपके होते हुए भी मैं कितनी अकेली हूँ। इंतजार करते करते अब तो ये आंखें पथरा गई है। ऊपर से आपके बेटे की नफरत मेरे दिल में सुई की तरह चुभती है। मैं उसकी सौतेली माँ हूं ना, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? फिर मुझसे वो नफरत क्यों करता है? शायद इसलिए कि मैंने उसकी माँ की जगह ले ली है। आप लौट आइए और उसे समझाइए। कम से कम उसे इस बात का तो एहसास दिलाइए कि उसकी माँ की तबाही में मेरा कोई हाथ नहीं है। बहू, क्या बात है बेटी? तू इस तरह क्यों बैठी है? माँ जी, अजय मुझसे नफरत क्यों करता है? बेटी, वक्त हर जख्म का मरहम है। वो हर जख्म भर देता है। भर तो देता है, लेकिन कब?
उसका सब कुछ छीन लेने के बाद? सब्र कर बेटी, देख हमने सब्र किया ना तो हमें हमारा पोता मिल गया। तुझे भी तेरी सारी खुशियां मिल जाएंगी। इसी आस पर जी रही हूँ माँ जी, वरना मैं तो जरूर कुछ। ऐसा नहीं बोलते बेटी, औरत त्याग की मूरत है। उसे हर कदम पर अपना कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। पहले माँ बाप भाई बहनों के लिए, फिर पति के लिए, फिर बच्चे के लिए, पर उसे उसका फल जरूर मिलता है बेटी। देख हमने सब्र किया तो हम अपने पोते की सूरत देख पाए। मैं जानती हूँ बेटी तुझ पर क्या गुजर रही है, मैं जानती हूँ, पर मेरी ममता मुझे मजबूर कर रही है, क्योंकि 20 साल के बाद हमने हमारे पोते को पाया है। बेटी हम नहीं चाहते तुम्हारी वजह से अजय हमसे दूर हो जाए। मैं जानती हूँ मैंने तुमसे बहुत मांगा है, पर तुम भी तो माँ हो, मेरी मजबूरी समझ सकती हो बेटी। तो मुकेश, और सुनाइए मिस्टर चोपड़ा, बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, और भी अच्छा चलने की उम्मीद है। गुड। अच्छा मुकेश, ये बताओ कि इस साल कौन सी कंपनी का टर्नओवर सबसे ज्यादा है? उसी का जो पिछले साल था और उससे भी पिछले साल था। ओह आई सी, यू मीन शमशेर ग्रुप ऑफ कंपनीज की कोई कंपनी है? जी हाँ, उनके होटल ने हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी चार्ज दिखाई है। मिस्टर शमशेर राज की तकदीर बहुत अच्छी है। हाँ, वो आसमान की बुलंदियों को छूने की कोशिश कर रहा है। बहुत जल्दी छू भी लेगा वो। एक्सक्यूज मी मिस्टर चोपड़ा, आई हैव टू टेक अ लीव। ओके। शमशेर राज, तुम आसमान की बुलंदियों को नहीं छू पाओगे, क्योंकि इससे पहले ही मैं तुम्हारे पर कतर दूंगा। हेलो अधिकारी, मैं ये जानना चाहता हूं कि शमशेर राज का एम्पायर कितना बड़ा है, उनके छोटे बड़े एसेट्स मिलाकर कितने हैं और उनकी डिटेल्स क्या है। मैं जानता हूं कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम का मुआवजा भी तो ज्यादा मिलता है ना? थैंक्स, बाय। शमशेर राज, बहुत जल्दी तुम्हारा अपना पोता तुम्हारी चिता को आग लगाएगा। कुर्बानो, कमाल है, आज कोई इस घर में नहीं है क्या? शमशेरा, भाभी जान, वो सब किधर है? चलो इधर ही होगा, आएगा कोई ना कोई तो आएगा। आदाब। आदाब। और तू वो पेप्सी वाला लड़का नहीं है? तू इधर क्या कर रहा है इस घर में? आप गुल चाचा है ना? हाँ मैं गुल खान हूं, लेकिन तुझे किसने बताया? दादी माँ ने बताया। दादी? दादी माँ? एक बात पता पुत्र, कहीं तू आरती का बेटा तो नहीं है? जी हाँ। ओ खुश की ताई, यारा खुश की ताई, आना उठो 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 उठो, और गले मिलना। ओ यारा आरती का पुत्र इतना बड़ा हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बात तूने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताई जब तू पेप्सी पी रहा था? उस दिन मैं आपको क्या बताता गुल चाचा, भूखा प्यासा था, और उस वक्त प्यास से ज्यादा तो मुझे उस 1 दिरहम की जरूरत थी। मैं तो उसी दिन समझ गया था
कि तेरा ताल्लुक किसी ऊंचे खानदान से है। मेरा ताल्लुक सिर्फ मेरी माँ से है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा पुत्र, क्योंकि हमारे मजहब में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता है। कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। एक बात याद रखना पुत्र, इंसान चाहे जो भी कर ले, अपनी माँ का कर्ज कभी नहीं उतार सकता, कभी नहीं। फिर बेहद खुशी हुआ है जानकर कि तू अपनी माँ से इतना प्यार करता है। उस औरत को तो दुनिया वालों ने और उसके अपनों ने धोखे दिए। मैं तो सिर्फ उसके गमों को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ गुल चाचा। कैसी है वो औरत कैसी होगी जिसके पति ने उसको छोड़ दिया? वो पति जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। शायद इस वजह से उसने अपना दूसरा घर भी नहीं बसाया। अब वो तो हालात को दोष ना दें। आपकी पेशानी इस बात की गवाही दे रही है कि आप खुदा के नेक बंदे हैं। आपको अपनी पाक परवतदिगार की कसम आप सच कहें। देख बच्चा, मैं तेरे सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मुझे आजमाइश में मत डाल। मुझे अपने सवालों का जवाब मिल गया है, शुक्रिया। आरती मेरी बेटी जैसी है, मुझसे बेहद प्यार करती है, बेहद। लेकिन मैं भी कितना बदनसीब बाप हूं पुत्र, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सका। खैर, ये बता के आरती को मालूम है तू यहाँ है इस घर में? नहीं गुल चाचा, जिस दिन उसे ये पता लग जाएगा उसे बहुत बुरा लगेगा और मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता। अरे गुल भैया। आधा भाभी जान, आधा। आप कब आए? बस अभी थोड़ा देर हुआ, अभी थोड़ा देरी। अच्छा गुल भैया, ये अजय है मेरा पोता। मैं जानता हूँ इसको, हम मिल चुके हैं। अच्छा गुल भैया देखिए ना, देखिए तो बिल्कुल अपने बाप पर गया है ना। जिस बच्चे ने उम्र भर अपने बाप की शक्ल ना देखी हो, वो अपने बाप पर कैसे जा सकता है? पूर्णिमा जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं देख रहा हूं जब से आप इस नए ऑफिस में शिफ्ट हुई हैं तब से कुछ खोई खोई सी रहती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर इतनी उदास क्यों है? सूरज जी, आप जानते हैं अजय तो बाबूजी के पास आ गया है, लेकिन वो मुझसे नफरत करता है। शायद वो सोचता है कि मैंने उसके माँ की जगह ले ली है। हर बात पर उल्टे सीधे जवाब देता है, मेरी बेइज्जती करता है। तो आपके सास ससुर उसे समझाते नहीं? बड़ी मुश्किलों के बाद उन्हें अपना पोता मिला है। वो उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। माँ जी ने तो मुझसे कह दिया है कि मेरी वजह से कुछ गलत ना हो जाए। पूर्णिमा जी, वो लोग आपसे बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रहे हैं? उनकी जगह पे अगर मैं होती तो मैं भी शायद यही करती। उन्होंने बहुत कुछ सहा है। लेकिन उन्होंने जो सहा है वो अपने किए की वजह से। आपने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो सब के सब आपको इतना त्याग करने के लिए क्यों मजबूर करते हैं? वो शायद जानते हैं भगवान ने मुझे थोड़ी ज्यादा ही सहन शक्ति दी है, लेकिन अब लगता है ये बांध टूट जाएगा। मैं और सह नहीं पाऊंगी। सूरज जी, अगर मेरी बेटी नहीं होती ना तो मैं जरूर कुछ उल्टा सीधा कर बैठती। नहीं नहीं पूर्णिमा जी, ऐसा मत कहिए, प्लीज हौसला रखिए।
हर रात के बाद सुबह आती है। लेकिन कुछ रातें बहुत लंबी होती है, वो सुबह को आने ही नहीं देती है। सूरज जी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे ही क्यों चुना है, और अगर चुना भी है तो क्या वो मुझे 2 पल की भी खुशियां नहीं दे सकता है? सूरज जी, उसे मुझ पर बिल्कुल रहम नहीं आता है। क्या मैं जिंदगी भर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देख पाऊंगी? वो दिन आएगा, जरूर आएगा। मेरा दिल कहता है कि आपके हिस्से की खुशियां आपको एक साथ मिलेंगी। किन बातों में उलझ गए हैं? वो जो वर्मा साहब को फोन करना था, वो पेमेंट करनी थी, वो की आपने? अभी तक नहीं। मैं उनसे फोन पर बात कर लेती हूँ, आप जाइए।